हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 132। डेट है 28 सितंबर, फ्राइडे। दोस्तों मैं कुछ अपडेट देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। अपडेट में कुछ इस प्रकार है, 51,20,000 अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुके हैं। 90,123 लोग पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। 83,198 डेथ हो चुकी हैं और 1290 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों अब बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे और मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ, रश्मि जी ने कुछ भेजा है मुझे और शायद ये आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जो लिखा है मैं बताना चाहता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। मौत का भी समय बदल गया, ना तुलसी ना गंगा जल। ये बहुत बढ़िया लिखा है कि मौत का भी समय बदल गया, ना तुलसी ना गंगा जल, ना किसी के कंधे का सहारा, ना कोई विश्राम ना राम राम, बस सीधा पैकिंग और शमशान। यानी कि शमशान घाट आप चले जाएंगे सीधा पैकिंग होके। कोरोना वायरस का इतना ख़राब समय चल रहा है कि हमारे नसीब में अपनों का साथ भी नहीं लिखा है आखिरी वक्त में। दोस्तों समय बहुत ख़राब है और आप अपना ध्यान रखिएगा। साथ में उन्होंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है जो मुझे लगता है कि ये भी शायद आपको पसंद आएगी और इसकी कविता का शीर्षक है गृहिणी की व्यथा। यानी कि किसी गृहिणी ने अपने बारे में बताया है कि किस तरह से मेरे साथ में जो अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम, किस तरह से हमारी पूरी दिनचर्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन कर दिया मोदी जी, पर इसका हमें है क्या फ़ायदा, कैसे निकले किचन से बाहर, याद आ रहा है हमें मायका। कोई पराठे तो कोई मांगे पूरी, कोई पराठे तो कोई मांगे पूरी, सब लगा रहे अपना जायका। ये फरमाइशें पूरी करते करते हमारा तो फैल गया है रायता। किचन से डाइनिंग की दौड़ में चक्कर घिनी ज्यूम करे सालसा, बेड टी से नाश्ता, नाश्ते से लंच, फिर टाइम हो गया है चाय का। चाय डिनर से जब फुर्सत पाती तब जाके ख्याल आए नींद का। आलू टमाटर क्या नया बनाएं, आलम बस यही हर ख्वाब का। माँ भाई भाभी की याद सताए। देखिए आखिरी पंक्ति है कितने अच्छे ढंग से लिखी है। माँ भाई भाभी की याद सताए, खूब याद आ रहा हमें मायका। जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, हाय अब कैसे जाऊं मायका, अब कैसे जाऊं मायका। रश्मि जी बहुत बढ़िया कविता लिखी है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी पसंद आई होगी। चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर है 132 और 18 सितंबर फ्राइडे का दिन। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्रोध में व्यक्ति दूसरों के साथ साथ अपने खुद का ही बहुत नुकसान कर देता है। क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। इसलिए हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों इस कार्यक्रम का अगला जो पड़ाव है इसमें मैं आपको एक कुछ शेर सुनाना चाहता हूं जो हमारे बहुत ही अजीज़ हैं। हमारे साथ हम बिजनेस भी साथ में करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो भी और फाइनेंसिंग का अच्छा काम करते हैं मुंबई में। उनका नाम धीरेन्द्र संपत है जो हमेशा जो है नियमित रूप से हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। तो उन्होंने भी कुछ मुझे भेजा है और मैं चाहता हूँ उन्होंने जो भेजा है हम उसे आपको सुनाएं। कुछ शेर हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो शुरुआत होती है इसकी इस तरह। जब निकलता है कोई दिल से बस जाने के बाद, जब निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद, दर्द कितना होता है बिछड़ जाने के बाद। जो पास होता है उनकी कदर नहीं होती, कमी महसूस होती है दूर जाने के बाद।
मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं, शायद हमारी किस्मत में उसकी चाहत ही नहीं। मेरी तकदीर को लिखकर खुदा भी मुकर गया, पूछा तो बोले ये मेरी लिखावट ही नहीं। बहुत अच्छा लिखा है। अगला है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है, मेरा होना अब ना होने जैसे हो गया है, बस एक तेरे जाने से अब धीरे धीरे खुद ही मरने लगा हूँ मैं, और लोग कहते हैं सुधरने लगा हूँ मैं। फुर्सत मिले तो उनका हाल भी पूछ लिया करो। दोस्तों ये अगला शेर है। फुर्सत मिले तो उनका हाल भी पूछ लिया करो, जिनके सीने में दिल की जगह तुम धड़कते हो। साथ मेरे बैठा था किसी और के करीब था, साथ मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था, वो अपना सा लगने वाला किसी और का नसीब था। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। सोचो कितनी खूबसूरत हो जाएगी ये ज़िंदगी, जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफ़र तीनों एक ही इंसान हो। दोस्तों आगे लिखते हैं, इज्जत कमाने निकलना मशहूर होने नहीं, मशहूर तो बहुत से लोग हैं जो अब कभी इज्जत नहीं कमा पाएंगे। बेइंतहा मोहब्बत के सिलसिले अब ख़त्म, अब जिस तरह की दुनिया उस तरह के हम, यूं मिले हो फिर से बिछड़ने का इरादा है क्या। कितना बढ़िया लिखा है। आखिरी है ये, यूं मिले हो फिर से बिछड़ने का इरादा है क्या, अब की बार मिलेंगे तो उसे बहुत रुलाएंगे, सुना है रोते हुए उसे आदत है लिपट जाने की। वो बिछड़ा तो सही मगर मुझ में कहीं रह गया, वो बिछड़ा तो सही मगर मुझ में कहीं रह गया। दोस्तों कितने बढ़िया ढंग से ये सब चीज़ें लाइनें लिखी हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा धीरेन्द्र संपत जी का, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मुंबई से, कि बहुत अच्छा उन्होंने एक कलेक्शन भेजा है, और मैंने उम्मीद की है और मैंने आशा भी की थी कि मैं इस कलेक्शन को अच्छी तरह से सबको सुना पाऊंगा। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 132। अब इस कार्यक्रम का जो आखिरी पड़ाव होता है, कहानी होता है। अब जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद मैं सुनाता हूँ आपको बहुत सुंदर सी कहानी। दोस्तों कहानी का शीर्षक है क्रोध पर नियंत्रण। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। एक बार एक राजा घने जंगल में भटक जाता है, जहां उसको बहुत ही प्यास लगती है। इधर उधर हर जगह तलाश करने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिलता। उसका प्यास से गला सूख जाता है। तभी उसकी नजर एक सामने वाले पेड़ पर पड़ती है, जहां एक डाली से टप टप करती थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद गिर रही थी। वो राजा उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पड़े पत्तों का दोना बनाकर उन बूंदों से दोने को भरने लगता है। जैसे तैसे लगभग बहुत समय लगने पर वो दोना भर जाता है और राजा बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही उस पानी को पीने के लिए दोने को मुंह के पास लेके जाता है, तभी ना जाने कहां से एक तोता टै टै करता हुआ आता है और उस दोने को झपट्टा मार के वापस सामने की ओर बैठ जाता है, और उस दोने का पूरा पानी नीचे गिर जाता है। राजा बड़ा निराश होता है कि बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ और वो भी इस पक्षी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचकर वो वापस उस खाली दोने को भरने लगता है। यानी कि उसने जो दोना बनाया हुआ था पत्ते का, उसको भरने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वो दोना फिर भर जाता है और राजा दोबारा से खुश होकर जैसे ही उस पानी को पीने दोने को उठाता है, वहीं सामने बैठा तोता
एक बार फिर से टै टै करता हुआ आता है और दोने को झपट्टा मार के गिरा के वापस सामने बैठ जाता है। अब राजा हताशा से वशीभूत होकर क्रोधित हो उठता है कि मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूं और ये दुष्ट पक्षी मेरी सारी मेहनत को आकर गिरा देता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब ये जब वापस आएगा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। इस प्रकार वो राजा अपने हाथ में चाबुक लेकर वापस उस दोने को भरने लगता है। काफी समय बाद उस दोने में पानी भर जाता है। जब राजा पीने के लिए उस दोने को ऊंचा करता है तो वो तोता दोबारा से टै टै करता हुआ जैसे ही उस दोने के पास आता है और झपट्टा मारने लगता है, राजा उसको चाबुक से मार देता है और वो तोता वहीं पर प्राण पखेड़ू हो जाता है। तब राजा सोचता है इस तोते से तो पीछा छूटा, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब वापस दोना भरूंगा और कब अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। इसलिए जहां से भी ये पानी टपक रहा है वहीं जाकर झट से पानी भर लेता हूं। और ऐसा सोचकर वो राजा उस डाली के पास जाता है जहां से पानी टपक रहा था, और वहां जाकर जब राजा देखता है तो उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस डाली पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, दरअसल वो अजगर की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चाताप का समंदर उठने लगता है। हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया? जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, क्रोध से वशीभूत होकर मैंने उसे ही मार दिया। काश मैंने संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण कर लिया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो ये मेरे हितैषी निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती। हे भगवान, मैंने अज्ञानता में कितना बड़ा पाप कर दिया। हाय, ये मेरे द्वारा क्या हो गया? ऐसे घोर पश्चाताप से प्रेरित हो राजा दुखी हो उठता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूं, और समापन करने से पहले कहता हूं कि जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का फायदा भरोसे का नहीं। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चित ही त्यागने जैसा है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 132, 18 सितंबर फ्राइडे का दिन। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल फिर मैं आपके सामने एक बार फिर होता हूं, एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए किस्से के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।